नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चर्चा करते हैं अंडर कवर एजेंट्स की। ये कौन है, क्या करते हैं। आपको याद होगा, नवंबर के दूसरे हफ्ते में नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग संपन्न हुए। उस दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से अलग से मुलाकात करके ये आग्रह किया कि भारत को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के साथ जांच में सहयोग करना चाहिए। उसके बाद सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स और अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एरविल हाइंस भारत की यात्रा पर आते हैं और साथ ही अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से बात करते हैं। और आज हमें अखबार में पढ़ने को मिलता है कि अमेरिका की कोर्ट्स में भारत के एक नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है कि उन्होंने अमेरिका में गुरपतवंत सिंह, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, की हत्या की सुपारी देने की कोशिश की। गुरपतवंत सिंह के पास अमेरिका और कनाडा दोनों की नागरिकता है। अभी यह बात आई कि निखिल गुप्ता ने अमेरिकन सॉइल पर गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने का प्लान रचा और जिससे उन्होंने बात की वो एक अंडर कवर एजेंट था। उसके बाद निखिल गुप्ता वहां से चला गया और चेकोस्लोवेकिया में गिरफ्तार हुआ। क्योंकि चेकोस्लोवेकिया और अमेरिका के बीच में एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यर्पण की संधि है, तो निखिल गुप्ता अब अमेरिका लाया जाएगा, जहां उस पर यह अभियोग चलेगा। अंडर कवर एजेंट्स का इस्तेमाल अमेरिका और यूरोप की सरकारें खूब करती हैं, खास करके ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग्स, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल इमिग्रेशंस को रोकने के लिए। लेकिन भारत की न्याय संहिता और अमेरिका की न्याय संहिता में यह फर्क है। अगर अंडर कवर एजेंट से किसी ने बात भी की है तो जिसकी हत्या की बात की जा रही है वो तो अभी जिंदा है, या जिसकी हत्या की बात की जा रही है उसके लिए एक हत्यारा नहीं या उसको पैसे भी नहीं दिए गए। तो जब हत्या ही नहीं हुई या क्राइम ही नहीं हुआ तो किसी को सजा कैसे दी जा सकती है। लेकिन यहां अमेरिका का कानून थोड़ा भिन्न है। अंडर कवर एजेंट की प्रोसीडिंग्स और रिकॉर्डिंग्स और उसकी गवाही के बिना पर लोगों को सजाएं होती हैं। तो अभी आने वाले दिन भारत की डिप्लोमेसी के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अभी भारत की डिप्लोमेसी ने अमेरिका के सामने अपना पक्ष रखना है। इस प्रकरण से उत्साहित होकर जस्टिन ट्रूडो साहब एक बार फिर से भारत पर हमलावर होंगे और पाकिस्तान में हो सकता है, जहां पर कई टेररिस्ट की हत्याएं हुई हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी या मनगढ़ंत केस बनाकर वो भी शक की सुई भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश करें।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।